हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में जो है हाल ही में 9 से 10 सितंबर 2023 में जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत के पास कब से कब तक रहेगी? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास जो आई थी वो आई थी 1 दिसंबर 2022 को, और यह अध्यक्षता रहेगी भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक। ये आपको याद रखना है। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है भारत में आयोजित किए गए 18वें G20 शिखर सम्मेलन का लोगो था, और ये जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत 2023, मतलब 2023 इंडिया। और यदि आपसे पूछा जाए कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम या विषय क्या था, तो आपको याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम जो था इसका थीम था। इंग्लिश में कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के साथ जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 14 से 15 नवंबर के बीच 2008 में जो है पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स की जो राजधानी है वाशिंगटन DC में किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय के जो है प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला यदि पूछा जाए दूसरा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2 अप्रैल 2009 में किया गया था, दूसरे जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। और ये कहाँ किया गया था? यूके, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में किया गया था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो आपको याद रखना है गॉर्डन ब्राउन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला आपको याद रखना है थर्ड जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये 24 से 25 सितंबर 2009 में ही इसका आयोजन किया गया था। यूनाइटेड स्टेट के जो है पिट्सबर्ग में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता बराक ओबामा, जो कि उस समय जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इनके द्वारा जो है थर्ड G20 शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की गई थी। फोर्थ नंबर का यदि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 26 से 27 जून 2010 में जो है इसका आयोजन, फोर्थ G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया। और कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है कह सकते हैं टोरंटो में इसका आयोजन किया गया था। और स्टेफन हार्पर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और फिफ्थ G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2010 में ही किया गया। कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो आपको याद रखना ली योंग बैक ने किया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है इससे पहले जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 2023 में भारत में, तो आपको याद रखना है इससे पहले जो है 2021 का फुलाहाबाद जो G20 शिखर सम्मेलन है 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब अगला आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मारियो द्रांगी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी फुलाहाबाद G20 शिखर सम्मेलन 2021 में। अगला आपको याद रखना है भारत से पहले जो है 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया ने की थी। और इसका आयोजन जो है बाली में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जोको विडोडो के द्वारा की गई थी 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अगला आपको याद रखना है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है, तो आपको याद रखना है 2023 में 9 से 10 सितंबर 2023 में जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और किस देश में आयोजित किया गया है, तो इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और भारत मंडपम जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है ब्राजील में आयोजित किया जाएगा 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में। और ये कहाँ किया जाएगा, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता लूला द सिल्वा करेंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है 2025 में ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 21वां जो G20 शिखर सम्मेलन है 2026 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। आपसे 18वां G20 शिखर सम्मेलन ही नहीं पूछेगा, आपसे 19वां पूछ सकता है या पहला पूछ सकता है, या ज़्यादा डीप पूछना है तो दूसरा G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इस तरफ से जो है डीप क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनते हैं तो यहाँ इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है G20 समूह में कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो देखो इससे पहले जो है ग्रुप ऑफ 20 G20 में जो टोटल सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 20, लेकिन 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बाद जो है टोटल जो है G20 समूह में कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में एक नए यूनियन अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का स्थायी सदस्य जो है घोषित कर दिया गया है। अब वर्तमान में जो है G20 समूह में कुल 21 सदस्य हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। इससे पहले कितने थे, 20 थे, जिनमें से 19 जो थे वो कंट्री थी और एक था यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब जो है सदस्यों की संख्या जो G20 में हो गई है वो 21 हो गई है, जिसमें 19 कंट्री होंगे और 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन और एक होगा अफ्रीकन यूनियन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अब जो G20 जिसको G20 के नाम से जाना जाता था अब इसे जो है G21 के नाम से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं कि G20 में कुल कितने मेंबर हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में इसमें 19 कंट्री हैं और 2 यूनियन है, ठीक है ना। इनमें से जो पहला कंट्री है वो है A फॉर अर्जेंटीना, आपको याद रखना है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर कनाडा, C फॉर चीन, F फॉर फ्रांस, G फॉर जर्मनी, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडोनेशिया, I फॉर इटली, J फॉर जापान और M फॉर मैक्सिको। और नेक्स्ट आपको याद रखना है K फॉर कोरियन गणराज्य या आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, ठीक है ना। R फॉर रशिया और F फॉर सऊदी अरब और F फॉर साउथ अफ्रीका, T फॉर टर्की एंड यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, U फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आपका आ जाएगा U फॉर ही आ जाएगा, आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन। और एक और ऐड हो गया है, ये है आपका अफ्रीकन यूनियन, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो है G20 में जो है 19 देश और 2 यूनियन है, अब इसको G21 के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, इन्हीं में से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो देश है वो G20 का मेंबर नहीं है, तो इनमें से कोई अन्य देश दे देगा, जैसे दे देगा सिंगापुर, है ना, सिंगापुर। तो आपको याद रखना है कि ये जो सिंगापुर हो जाएगा ये G20 का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो याद कैसे रखना है, आपको जो है 2 से 3 बार जो है इसको राइट करना है, लिखना है, और आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो है इसको याद रखना है, कभी नहीं भूलेगा। इसके लिए कोई ट्रिक्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख लीजिए कि A फॉर अर्जेंटीना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर कनाडा, C फॉर 2 देश आते हैं कनाडा और चीन, और फिर F फॉर हो जाएगा फ्रांस और G फॉर हो जाएगा जर्मनी, I फॉर 3 देश हो जाएंगे इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, और J फॉर हो जाएगा जापान, M फॉर हो जाएगा मैक्सिको और F फॉर हो जाएगा साउथ कोरिया, R फॉर हो जाएगा आपका जो है रशिया,
एफ फॉर हो जाएगा सऊदी अरब, और एफ फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, टी फॉर हो जाएगा टर्की, और यू फॉर यूके फॉर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और यू फॉर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कुल कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? तो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, कुल 9 देशों को जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित किया गया था। और ये 9 देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं, तीसरा हो जाएगा मॉरिशस, चौथा हो जाएगा नीदरलैंड, पांचवा हो जाएगा नाइजीरिया, छठा हो जाएगा ओमान, और सातवां हो जाएगा सिंगापुर, और आठवां हो जाएगा स्पेन, और नौवां हो जाएगा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। ये आपको याद रखना है। तो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में कुल कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? तो 9 देशों को आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से किस देश को जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में जो है आमंत्रित नहीं किया गया था? तो यदि इनमें से कोई अलग देश है तो वो ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया है? तो राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं कि किस देश की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है अल्बर्टो फर्नांडीज, इन्होंने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो है पार्टिसिपेट किया है अर्जेंटीना की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनीज जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन स्टैटिक के तौर पर करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को अच्छे से आपको लर्न करना है दोस्तों, और वीडियो को अच्छे से देखना है ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, अगला ब्राजील की तरफ से जो है ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा ने, इन्होंने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट किया था। कनाडा की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और चीन के तरफ से चीन के प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने जो है अपना प्रधानमंत्री भेजा था ली कियांग आए थे चीन की तरफ से पार्टिसिपेट करने। ठीक है ना, फ्रांस की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो है पार्टिसिपेट किया था। जर्मनी की तरफ से जर्मनी के चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और अध्यक्षता किसके पास थी? ये भारत के पास थी। तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला आपको याद रखना है इंडोनेशिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो आपको याद रखना है जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और 2022 G20 जो 17वें नंबर की थी G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जोको विडोडो के द्वारा ही की गई थी, जो कि इंडोनेशिया मेजबान देश था। ठीक है ना, 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 का। ठीक है ना, अगला इटली की तरफ से इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जो है पार्टिसिपेट किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। जापान की तरफ से फूमियो किशिदा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैक्सिको की तरफ से जो है राकेल ब्यूनाफोत्रो सांचेज, जो कि वहाँ की जो है इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, इन्होंने मैक्सिको की तरफ से जो है पार्टिसिपेट किया था। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया की तरफ से यून फुक योल जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और रफिया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रूस के जो है राष्ट्रपति, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। उन्होंने जो है अपने विदेश मंत्री को भेजा था। और विदेश मंत्री रूस के कौन है? ये है सर्गेई लावरोव। इन्होंने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में रूस का प्रतिनिधित्व किया था। और सऊदी अरब की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और साउथ अफ्रीका की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने जो है पार्टिसिपेट किया था। जबकि टर्की की तरफ से जो है टर्की के राष्ट्रपति तैयब
आन ने जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री रिशी सुनक ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जबकि यूएफए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है किसने पार्टिसिपेट किया था, तो यूरोपियन जो है कमीशन की अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वान डेर लेन ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। और जो यूरोपियन काउंसिल है इसके जो चेयरमैन है चार्ल्स मिशेल, ये भी जो है पार्टिसिपेट किए थे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, ये आपको याद रखना है। अब बात करें आमंत्रित जो देश थे, 9 देश थे जो आमंत्रित, इनकी तरफ से जो है किसने पार्टिसिपेट किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, ठीक ना। तो बांग्लादेश जो कि एक आमंत्रित देश था, ठीक ना। तो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की तरफ से वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जबकि अफ्रीकी संघ, ये अफ्रीकन यूनियन भी एक इनवाइटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, अब परमानेंट मेंबर बन गया है। तो अफ्रीकन यूनियन की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अफ्रीकन यूनियन की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, तो अंजाली अफोमानी जो है, ये जो है अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इजिप्ट की तरफ से अब्देल फतेह अल सीसी जो है प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जबकि मॉरिशस की तरफ से जो है प्रविंद जुगनौथ ये पार्टिसिपेट किए थे। नीदरलैंड की तरफ से मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाइजीरिया की तरफ से यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोला जो है टिनिबू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओमान की तरफ से जो है ओमान के उप प्रधानमंत्री अफद बिन तारिक, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सिंगापुर की तरफ से ली फिंग लुंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जबकि स्पेन की तरफ से नादिया कैल्विनो जो कि उप प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यूएई की तरफ से जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है जो कि प्रेसिडेंट है यूएई के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र अध्यक्षों के नाम आपको तो याद रखना ही रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपको याद रखना है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बैठ रहे हो, ये राष्ट्र अध्यक्षों के नाम आपको याद रखना है जरूर, ठीक है ना। अगला जो आ जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से सभी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट किया है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। उसमें जो है फुल फॉर्म में किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक ना, मतलब किस लेटर्स का क्या मतलब है, इनकी स्थापना कब की गई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये 3 चीज़ें जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट किए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनों के जो है स्थापना, हेडक्वार्टर और वर्तमान में चेयरमैन कौन है और उसके मेंबर कंट्री कितने हैं, ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से किसने जो है पार्टिसिपेट किया है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, ठीक है ना। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की तरफ से जो है ADB के अध्यक्ष मफातुफुंगु अफाकाबा ने पार्टिसिपेट किया है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ से जो है या इनकी जो है प्रबंध जो निदेशक है MD जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने पार्टिसिपेट किया है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से ILO के जो महानिदेशक हैं गिलबर्ट हानगोबो ने जो है पार्टिसिपेट किया है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की तरफ से जो है इसके महासचिव जो हैं माथियास कारमन ने जो है पार्टिसिपेट किया। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है, वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बांगा ने जो है पार्टिसिपेट किया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है टेड्रोस
एडनोम गेबेरियफ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है, इन्होंने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट किया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है नोगोंजी ओकोंजो इबेला जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन से जो है अमित प्रोथी ने जो कि इसके महानिदेशक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये तो पहले आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके महासचिव या महानिदेशक कौन है वर्तमान में, ठीक है ना, जिन्होंने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष व महासचिव व महानिदेशक पार्टिसिपेट किए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, उसके कितने मेंबर कंट्री हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो एडीबी की तरफ से जो है माफात्फोंगु अफाकाबा ने पार्टिसिपेट किया था 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में। तो देख लेते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना जो की गई थी 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 56 साल पहले, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये है एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब बहुउद्देशीय ये बैंक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसके वर्तमान में मेंबर कंट्री कितने हैं एडीबी के, तो आपको याद रखना है 68 मेंबर कंट्री हैं। और 68वां मेंबर कंट्री कौन सा है, तो ये है न्यू, आपको याद रखना है। और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो माफात्फोंगु अफाकाबा जो कि जापान से, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में एडीबी के जो है अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो आता है हमारा वो आता है आईएमएफ है। आईएमएफ की तरफ से आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट किया था। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 27 दिसंबर 1945 को की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, ठीक है ना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो 19th स्ट्रीट NW जो है स्ट्रीट NW वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको याद रखना है। रीजन इसका विश्वव्यापी संगठन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके कितने मेंबर कंट्री हैं, तो 190 मेंबर कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आईएमएफ की, तो इंग्लिश है। और वर्तमान में इसके एमडी कौन है जिन्होंने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि कहाँ से है, बुल्गारिया देश से है, ठीक ना। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ की, तो ये आपको याद रखना है गीता गोपीनाथ है जो कि भारतीय मूल की है, ठीक ना। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो पार्टिसिपेट किए थे वो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। नेक्स्ट आपको याद रखना है ILO की स्थापना जो की गई थी वो 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और ये जो है यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, ये आपको याद रखना है, विशेष ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गिलबर्ट होनगोबो जो है वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्होंने 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो है पार्टिसिपेट किया था। और अगला आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, इसको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो आपको याद रखना है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1969 में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने जो है पार्टिसिपेट किया था 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में। तो यूनाइटेड नेशन का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन की कितनी जो है आधिकारिक भाषाएं हैं, तो आपको याद रखना है 6 आधिकारिक भाषाएं। कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच
रशियन और स्पेनिश, ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भाषा जो है यूनाइटेड नेशन का आधिकारिक भाषा नहीं है, तो इनमें से कोई अलग दे सकता है। जैसे हिंदी जो है यूनाइटेड नेशन की जो है आधिकारिक भाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि इसके कितने मेंबर हैं, तो 193 मेंबर कंट्री हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ठीक ना। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है, ये आपको याद रखना है। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके पास है, तो अल्बानिया के पास है, ये भी आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इसके अध्यक्ष जो है अजय बांगा ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो द वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 7 जुलाई 1944 को की गई थी। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये जो है एक वित्तीय जो है संगठन है, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वाशिंगटन DC में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान में इसके कितने मेंबर कंट्री हैं वर्ल्ड बैंक के, तो 189 कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय बांगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। और अगला आपको याद रखना है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो एक्सेल वान जो है वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जबकि वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं ये अंशुला कांत है, भारतीय मूल की। और अगला आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के जो है चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो ये है इंदरमिट गिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है कौन है, टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जो की गई थी 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और ये भी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस हैं, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं नागोंजी ओकोंजो इवेला, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 18वें G20 शिखर सम्मेलन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी, तो पहला आपको याद रखना है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और भारत 1 जनवरी 1995 से ही इसका मेंबर बन गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये वर्ल्ड वाइड एक संगठन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके कितने मेंबर कंट्री हैं, तो 164 मेंबर कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद रखना है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है CDRI। इसकी स्थापना जो की गई थी वो सितंबर 2019 में की गई थी। कहाँ की गई थी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की गई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है CDRI का, ठीक है ना। अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसने पार्टिसिपेट किया था OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 को की गई थथी। ये आपको याद रखना है किसके रूप में, OEEC के रूप में। लेकिन OECD के रूप में इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में इसका वर्तमान में जो है हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इतने ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या उनके वर्तमान में जो चेयरमैन कौन है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मेंबर कंट्री कितने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफ्रीकन यूनियन AU जो कि G20 का 21वां सदस्य बना है, इसके बारे में गलत कथन है। तो ये आपको याद रखना है। पहला स्टेटमेंट है अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकन यूनियन AU का हेडक्वार्टर प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में है।
तीसरा जो स्टेटमेंट है, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 9 जुलाई 2002 को की गई थी। और ऑप्शन डी जो चौथा आपका कथन है, स्टेटमेंट है, अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष अंजाली अफौमानी हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनमें चारों में से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दूसरा स्टेटमेंट है, अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ये प्रिटोरिया में नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो इथोपिया की राजधानी अडिस अबाबा में है, या कह सकते हैं अडिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अफ्रीकन यूनियन में जो टोटल मेंबर कंट्री हैं वो 55 देश हैं और इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं अंजलि अफौमानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि ये G20 का 21वां स्थायी रूप से सदस्य बन गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, पहली बार आर्थिक संकटों से निपटने के लिए G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है 26 सितंबर 1999 को जो है वित्तीय स्थिरता को कम करने के लिए एवं आर्थिक संकटों से निपटने के लिए G20 समूह की स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को की गई थी। और इसकी स्थापना जो है G7 जो है कंट्री के द्वारा की गई थी। और G7 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो ये आपको याद रखना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये G7 कंट्री हैं। 7 देशों का एक समूह है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूरोपियन यूनियन। तो ये आपको याद रखना है। G20 समूह की स्थापना 1999 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसकी पहली बैठक जो है 2008 में की गई थी। अगला यूरोपियन यूनियन, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में बना है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन यूनियन EU के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो अभी हमने अफ्रीकन यूनियन देखा, अब यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, पहला स्टेटमेंट ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी आयोग के अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वान डेर लियेन है। और अगला, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी और इसके कुल 30 मेंबर कंट्री हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट नंबर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके कुल जो मेंबर कंट्री हैं वो 30 नहीं है, कुल कितने मेंबर कंट्री हैं? 27 देश जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी पहला जो स्टेटमेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन यूनियन का ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लियेन है, ये भी बिल्कुल सही है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये चार्ल्स मिशेल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आयोग की उर्सुला वान डेर लियेन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, इसको स्पेशली स्टार इसके ऊपर बना लीजिए, ठीक है ना, कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1993 को, ठीक है ना। और इसके कुल कितने मेंबर हैं? 27 देश जो हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में चर्चित अष्ट धातु से बनी नटराजन की प्रतिमा की कुल ऊंचाई कितने फीट है? तो ये आपको याद रखना है, नटराजन की जो है प्रतिमा है, जो कि जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये भारत मंडपम के बाहर लगाया गया था। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 27 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। और इसको जो है तमिलनाडु के मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया है और ये अष्ट धातु 8 धातु से निर्मित है और कावेरी नदी से निकाली गई स्पेशल मिट्टी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ये जो है नटराजन की प्रतिमा, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 27 फीट है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का 19वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर देगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 का 19वां संस्करण ये ब्राजील में जो है आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लूला दा सिल्वा करेंगे, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 का आयोजन जो है आपका किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। और 2026 का अमेरिका में किया जाएगा। और इससे पहले जो है 2022 का किया गया था इंडोनेशिया में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो राष्ट्र अध्यक्षों के जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान के जो है भारत मंडपम
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो है इसका आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के 18वें संस्करण का जो है आयोजन 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। 2 दिवसीय था, ये आपको याद रखना है। भारत मंडपम, ये आपको याद रखना है, 2700 करोड़ रुपए की राशि से बनाया गया है और इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। 7000 लोग जो है इसमें बैठने की क्षमता है भारत मंडपम में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो वर्तमान में जो वास्तुकार हैं, डिजाइनर जो हैं, वो संजय सिंह है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कुल कितने देशों ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस गठित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैव ईंधन को अपनाने के लिए और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 8 देशों ने मिलकर जो है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस गठित किया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन तो एक इस तरीके से पूछा जा सकता है जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से जो है पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ग्लोबल जो है बायोफ्यूल्स अलायंस का संस्थापक देश कौन सा नहीं है? तो संस्थापक देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, भारत, इटली, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 8 देश जो हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संस्थापक देश हैं। अब इनमें से कोई दूसरा देश दे दिया तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जर्वर कंट्री जो है कनाडा और सिंगापुर है, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मध्य यूरोपीय आर्थिक गलियारे इंडिया जो है मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कुल कितने देशों ने सहमति व्यक्त किया है? तो राइट आंसर जगह 7 देशों ने जो है सहमति व्यक्त किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और रेल और शिपिंग के तहत जो है आर्थिक गलियारे का निर्माण करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनके बीच यह समझौता किया गया है? तो ये 7 देश जो हैं, आपका पहला तो हो जाएगा भारत, पहला हो जाएगा आपका भारत, दूसरा हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया, चौथा हो जाएगा आपका अमेरिका, पांचवा हो जाएगा फ्रांस और छठा जो हो जाएगा आपका जर्मनी और सातवां हो जाएगा इटली और एक हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। इन 7 देशों और एक आयोग ने जो है इसके बीच समझौता किया गया है भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहले G20 शिखर सम्मेलन 2023 के फेरफा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये आपको याद रखना है, जो पहला G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो फेरफा बैठक की मेजबानी की थी, ये उदयपुर राजस्थान ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देख लेते हैं कि पहली बैठक का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया। तो पहला आपको याद रखना है 4 से 7 दिसंबर 2022 में पहली फेरफा बैठक ये उदयपुर जो है राजस्थान में आयोजित की गई। और 13 से 15 दिसंबर 2022 में जो है प्रथम वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। और 13 से 16 दिसंबर 2022 के बीच पहली विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। और 16 और 17 दिसंबर 2022 को जो है पहली G20 की फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ये कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित की गई। और 20 दिसंबर 2022 को पहली संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की बैठक जो है ये आभासी तरीके से आयोजित की गई, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, जो पहला 9 से 11 जनवरी के बीच G20 शिखर सम्मेलन का जो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदार के लिए पहली बैठक का आयोजन किया गया, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया। और 16 से 17 जनवरी 2023 के बीच पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई। और 18 से 20 जनवरी 2023 के बीच पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। और 30 से 31 जनवरी 2023 के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। और 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के बीच प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक G20 के जो है प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, 2 से 4 फरवरी 2023 के बीच पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। और 2 से 3 फरवरी 2023 के बीच पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन असम गुवाहाटी में किया गया। 5 से 7 फरवरी 2023 में जो है
पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। 7 से 9 फरवरी 2023 में प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है ये कच्छ के रण गुजरात में आयोजित किया गया। और पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो G20 शिखर सम्मेलन के तहत जो है 9 से 11 फरवरी 2023 में पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक का आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला, पहली जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया 1 से 4 मार्च 2023 में, ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की दूसरी बैठक हैदराबाद में, दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक अमृतसर पंजाब में, और दूसरी संयुक्त वित्त स्वास्थ्य कार्यबल की बैठक जो है आभासी रूप से आयोजित की गई। इस तरीके से विभिन्न बैठकें जो हैं, पहली जो बैठकें हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन डीप तरीके से यदि पूछता है तो पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।